सीबीसी क्यों कराना चाहिए, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सीबीसी इज़ अ वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। बिकॉज ऑफ दिस जिसके जो तीन मेन पार्ट हैं इसके, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसीज एंड हीमोग्लोबिन, उससे हमारे जो डॉक्टर होते हैं उनको डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। 60% डायग्नोसिस जो है वो हमारी सीबीसी की वजह से ही होती हैं। जस्ट लाइक मलेरिया है, डेंगू है, आपका कोविड है, इससे हमें डायग्नोसिस में आसानी हो जाती है डॉक्टर को, और डॉक्टर के लिए बहुत ईजी हो जाता है डायग्नोस करना। फर्दर टेस्ट के लिए वो और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो उससे देख के करवा सकता है सीबीसी से। प्लेटलेट भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि प्लेटलेट का डाउन होना ये है कि इस तरह से हमें ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो सकती है। और वाइट सेल का ये है कि वाइट सेल डेंगू में अक्सर और पेशतर कम हो जाते हैं, वो भी बहुत डेंजरस होते हैं। तो सीबीसी करवाना इसलिए लाजमी है कि हमें अपनी डायग्नोसिस का सही से मालूम हो सके, और डॉक्टर भी इसी वजह से सीबीसी इम्पोर्टेंटली करवाते हैं, लाजमी हर पेशेंट का। एक हमारे यहाँ लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है एलएफटी, जिसको हमारे फुल फॉर्म में कहा जाता है लिवर फंक्शन टेस्ट। ये आपके जिगर के हवाले से होता है, और जिगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो आपका वर्किंग सही नहीं करेगा तो आपका ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड आपका नहीं बनेगा तो आपकी हीमोग्लोबिन ख़त्म हो जाएगी। एलएफटी करवाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको पता चल जाएगा आपका लिवर सही वर्क कर रहा है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है उसकी। और अगर एलएफटी बिगड़ जाता है तो वो हेपेटाइटिस की तरफ भी चला जाता है। तो इस वजह से ये आपको हर 1 डेढ़ महीने बाद अपना चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। आजकल का हमारा जो बहुत ज़्यादा कॉमन इशू चल रहा है वो है डायबिटीज़, जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। उसको हम लोग डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग उसका टेस्ट करवाएं। और अगर उसका हमें टेस्ट करवाना है तो आप फास्टिंग में करवाएं, क्योंकि फास्टिंग का जो रिज़ल्ट होता है वो बेहतरीन होता है। 12 to 14 आवर्स फास्टिंग होती है। अगर आपकी उस फास्टिंग आ रही है 70 से 110 के दरमियान, तो आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 110 से 125 आ रही है तो आप प्री डायबिटिक में चले जाएंगे, उसमें आपको एहतियात की ज़रूरत है, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। 125 से अगर आप ऊपर गए तो आप डायबिटिक रेंज में आ जाएंगे। और अगर आपको और कंफर्मेशन करवाना चाह रहे हैं तो इसका एक और टेस्ट होता है, वो 3 महीने का रेशो होता है, HbA1c। और मेरा मशवरा आपको ये है कि आप हर 3 महीने बाद वो ज़रूर करवाएं अपनी हेल्थ के हवाले से। एक लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल, जो आपकी डायग्नोसिस के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। लिपिड प्रोफाइल में आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल मालूम करते हैं, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफएलपी भी कह देते हैं बहुत से डॉक्टर। ये करवाना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल रेशो, कोलेस्ट्रॉल का रेशो, आपकी बॉडी में कितनी मिकदार में चर्बी बढ़ रही है, कम हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 है, 180 तक है, आप नॉर्मल पेशेंट हैं, 180 से ऊपर जाएंगे तो आप हाई लेवल पे चले जाएंगे, या उससे आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। दूसरा होता है इसमें ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो लेस देन 150 होना चाहिए। वो 150 से ऊपर जाता है तो हार्ट अटैक का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ होती है HDL, हाई डेंसिटी लिपिड जिसको कहा जाता है, वो लेस देन 35 नॉर्मल रेंज होती है। 35 से ऊपर जाना वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आप उसको चेक करवाएं हर महीने 1.5 महीने बाद, ताकि आपको आपका लेवल का अंदाज़ा हो सके कि आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा। अगर ब्लड प्रेशर हाई है आपका तो आपको लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको डायग्नोसिस में आसानी हो जाएगी और आपके डॉक्टर को भी। थैंक यू।